हेलो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ। बहुत क्विकली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब हम पढ़ने चलते हैं तुरंत नींद आती है। और ये नहीं कि सिर्फ सीए की पढ़ाई कर रहे हैं तभी नींद आ रही है। हम बचपन से क्लासों में भी सोते रहे हैं और थोड़े थोड़े बड़े होते गए। 10वीं में भी 10वीं की पढ़ाई हुई, चाहे बोर्ड्स के एग्ज़ाम हुए। पढ़ाई और नींद का रिश्ता ऐसा कि भाई साहब, जैसे ही पढ़ने शुरू करो वैसे ही नींद आती है। तो तो प्रॉब्लम, हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं तुरंत दूंगा, जो जिसको अप्लाई करने के बाद मेरी तो नींद उड़ गई और मैं आपकी भी नींद भी उड़ाऊंगा। कि अगर जब हम किताब उठा रहे हैं तो नींद का नाम निशान तो होना नहीं चाहिए। तो वो क्या टेक्निक है, क्या तरीका है कि जिससे कभी नींद नहीं आएगी। कभी भी पढ़ने बैठो, कभी भी, मैं लिख के दे रहा हूँ, कभी भी नींद नहीं आएगी। तो देखो क्या होता था, मैंने भी अपने एग्ज़ाम में, जो मैंने अपने सीए के एग्ज़ाम में अप्लाई किया, और ये मेरे को, ना मुझे 10वीं में बात पता थी, ना मुझे बचपन में स्कूल में कभी किसी ने बात बताई। मुझे सीए के एग्ज़ाम में पता चल गई ये बात। और इसमें क्या है कि हम लोग, हमारे पढ़ने का तरीका ही गलत है। हम जो पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे कि चैप्टर उठाते हैं। जैसे स्टडी मटेरियल है, सपोज़ सपोज़ मैं मानता हूँ स्टडी मटेरियल के आपने एक चैप्टर उठाया। अब हम उसको कहानी की तरह पढ़ना शुरू करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक, फ्रॉम द बिगिनिंग। भाई ये है, ये है, ये है, ये है, और पहला पेज पढ़ते ही, पहला पेज ख़त्म होने से पहले पहले ये रेस रहती है कि पहले नींद आएगी या पहले पेज ख़त्म होगा। और पेज ख़त्म नहीं होता, पहले नींद आ जाती है। तो इसका मेन फंडा ये है कि क्या होता है कि हम लोग को जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में कुछ पता होता नहीं है, और हम उसी से नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और एक तो ऐसी वैसे ही बोरिंग सा लगता है। सपोज और उठा लिए तो भाई साहब वो तो एक पैरे में नींद आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब कि हम लोग जो पढ़ने का तरीका है कि हम लोग कहानी की तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं। यही 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 प्रोसेस, ये प्रोसेस, यही टेक्निक ही गलत है कि हमको चैप्टर पढ़ना ही नहीं है। कभी भी हम कोई किताब पढ़ते हैं, कभी भी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, हमें कभी भी डायरेक्ट चैप्टर उठाना ही नहीं है। सबसे पहले जाओ, सबसे पहले जाओ क्वेश्चंस पे। सबसे पहले जाओ पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे, चाहे क्वेश्चंस पे जो चैप्टर के पीछे होते हैं क्वेश्चन, उस पे चले जाओ। मतलब कुल मिला के क्वेश्चंस पे जाओ, सबसे पहले क्वेश्चन उठाओ, अपने दिमाग के अंदर क्वेश्चन क्रिएट करो कि भैया मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन मतलब क्यों पढ़ रहा हूँ, ये चैप्टर में क्यों पढ़ रहा हूँ। जैसे ही पहला क्वेश्चन आप उठाओगे, सपोज़ कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है, मैं कोई रेलेवेंट क्वेश्चन, सपोज सपोज उस चैप्टर से रिलेटेड कोई रेलेवेंट क्वेश्चन उठाया, और जैसे ही वो क्वेश्चन पढ़ा, आपके दिमाग में उसको आंसर ढूंढने के लिए आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा। आपका दिमाग सर्च करने चलेगा, आंसर, उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करना शुरू कर देगा। और जैसे ही क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर जाएगा, आपका दिमाग एक तरह से बेचैन हो जाएगा। जब भी कुछ हमें पता नहीं होता तो हम लोग कैसे, जैसे कोई भी बात कर रहे होते हैं, किसी ने कुछ क्वेश्चन किया और हमको पता नहीं, तो हमें बेचैनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही हमने उसका क्वेश्चन पढ़ा ना, देन तुरंत हमें उस क्वेश्चन का आंसर, हमें जाके फिर उस चैप्टर के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए पढ़ना है। कहानी की तरह नहीं पढ़ना। अब हम पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए, फिर फास्ट रीडिंग करनी कि भाई उसका आंसर मुझे कहाँ मिलेगा, उसका आंसर मुझे कहाँ मिलेगा। जैसे कोई सामान खो गया आपका, घर के अंदर सामान खो जाता है, तो भाई साहब कैसे परेशान हो जाते हो कि भैया, फिर पूरा घर छान मारते हो लेकिन वो सामान नहीं मिलता। फिर लास्ट में कभी, ओ यार मिल गया, शिट। तो ऐसे ही क्वेश्चन क्वेश्चन को उठाओ, क्वेश्चन को ढूंढो। सपोज करो कि चैप्टर नहीं हो, कमरा ही है, उसके अंदर आप सामान ढूंढ रहे हो। और जैसे ही आप कुछ, जब वो उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा ना, तो उसकी सेम फीलिंग वही होती है जो आपको कमरे के अंदर जब बहुत दिन से सामान ढूंढ रहे हो और नहीं मिलता और फिर अचानक से मिल जाता है। तो सेम फीलिंग उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के आती है। और उस ढूंढने के प्रोसेस में आपको कभी नींद नहीं आएगी। जैसे ही क्वेश्चन का आंसर मिला, तब जाके उसका पीछे जाके अगर उसका आंसर दिया तो उसके आंसर से मैच करो कि मैंने जो आंसर ढूंढ पाया और जो आंसर इस किताब के पीछे लिखा हुआ है, वो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। और दोनों मैच कर गया, बात ख़त्म। फिर अगला क्वेश्चन उठाओ, फिर 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 जाके चैप्टर में ढूंढो। डायरेक्ट चैप्टर मत पढ़ना, डायरेक्ट चैप्टर पढ़ोगे वहीं गलती है। और यही काम अगर एग्ज़ाम में हम अप्लाई करते हैं, एग्ज़ाम, तो अगर हम जैसे कि हम कोई पास्ट ईयर क्वेश्चन उठाते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन उठाया, तो पास्ट ईयर क्वेश्चन उठाने के बाद फिर उसको बुक में ढूंढो।
उसको बुक में ढूंढो कि भाई उस बुक में कौन से चैप्टर में है। अब चैप्टर के अंदर अब उसमें ये ढूंढ रहे हैं कि भाई कौन इस क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है। तो उस चैप्टर उस क्वेश्चन को ढूंढने के सेंस में हम 10 चैप्टर को हम ओवर थ्रो ओवर 10 चैप्टर का हम गो थ्रू कर देंगे। और 10 चैप्टर को जब गो थ्रू करेंगे तो हमें एक बुक के ऊपर कंट्रोल भी आ जाएगा कि भाई कि 10 चैप्टर में ढूंढे थे, ये चैप्टर 10 चैप्टर थे, इस वाले चैप्टर में नहीं मिला, इस वाले चैप्टर में मिला। तो एक बुक के ऊपर भी कंट्रोल आ गई। और बुक भी एक तरह से चैप्टर बन गई। पूरा बुक पूरे बुक को एक चैप्टर क्रिएट कर दो। हम एक ही बुक के अंदर 10 चैप्टर बना देते हैं, उस 10 चैप्टर के अंदर फिर हम कहानी की तरह पढ़ते हैं। नहीं, ये बुक ही हमारी एक चैप्टर है। डायरेक्ट टेक्स्ट एक चैप्टर समझो, एक चैप्टर समझो, डायरेक्ट टेक्स्ट एक चैप्टर समझो। उसके अंदर में जाके पास्टर क्वेश्चन ढूंढने हैं, ऑडिट के एक चैप्टर छोड़, एफ आर एक चैप्टर समझो। उसको आके जाके क्वेश्चन ढूंढो। क्वेश्चन ढूंढने के प्रोसेस में ही आप पूरी बुक पे कंट्रोल पालोगे, और पूरी बुक पे कंट्रोल पालोगे तो एग्ज़ाम ईजी हो जाएगा। और नीट का तो सवाल ही नहीं है। क्वेश्चन आंसर ढूंढने में कभी नींद नहीं आती। नींद आती है कहानी, कहानी सुनने में नींद आती है। कहानी बचपन से सुना, सोते समय कहानी सुनाते थे। दादा दादी सुनते आ रहे हैं कि दादा दादी जो कहानी सुनाते हैं, सोते समय कहानी सुनाते हैं ताकि नींद आ जाए। तो सेम प्रोसेस, हम कहानी शुरू से लेकर अंत तक हम कहानी बचपन से हमें कोई बता ही नहीं रहा। बस मेरे को ये बात करनी थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ज़रूरत थी मुझे ये बात कहने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।